कि हमारी महिलाओं के साथ कितनों के जेवर लूटे हैं और ये आईटी चौराहा से चालू हुआ है और ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। कौन लोग थे कुछ पता चला? सब विश्वविद्यालय के लोग थे। क्या बम भी चलाया उन्होंने? क्यों भैया बम भी चलाया है क्या? चलाया, प्रशासन के सामने चलाया है। अच्छा, ज्यादा ही चलाया है बम, 5-6 नहीं ज्यादा बम है, खुलेआम प्रशासन के सामने चलाया है। सही है। नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय पिछले 2 दिनों से काफी चर्चे में है और चर्चा का वजह आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर एक मामला हुआ लड़ाई झगड़े का जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला कुछ इस प्रकार से है जो कि अभी तक आपके सामने भी आया होगा कि कुछ छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के मैरिज हॉल में बिना बुलाए खाना खाने पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें मारपीट के भगाया गया और जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ। इसमें ये भी आरोप लगाया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बम बाजी किए और साथ ही साथ गोलियां भी चलाई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र अभी मौजूद है, कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे और पूरा सच क्या है, पूरा हकीकत क्या है, ये जानने का प्रयास करेंगे। आइए, यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश यादव है। लखनऊ विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चा में है, क्या उस खबर के बारे में आपको जानकारी है? जी बिल्कुल जानकारी है, और जो खबर हो रही है बिल्कुल गलत खबर है कि वहाँ पर सच्चाई क्या था उस खबर में? क्योंकि अभी हम जब कैमरा ऑन नहीं किए थे तो कुछ लोग काफी आक्रोशित भी नजर आए, हालांकि वो लोग चले गए। तो आप ये बताइए हमको, सच क्या था उस खबर में? सच उस खबर का ये है कि छात्र वहाँ खाना खाने नहीं गए थे, और ना ही इतना यहाँ विश्वविद्यालय का छात्र इतना कमजोर है कि किसी बारात में खाना खाने जाएगा। तो वहाँ पे जो बात ये हुई कि आईटी चौराहे से उनकी बारात आ रही थी, उस तरफ से लेके आ रहे थे, वो लोग डांस कर रहे थे। तो छात्र, जो विश्वविद्यालय का छात्र, वो बगल से निकल रहा था, किसी ने उसको धक्का दिया तो उसने कहा कि भाई साहब आराम से धक्का क्यों दे रहे हैं? तो वो लोग दारू पी के वहां डांस कर रहे थे, बारात के लोग दारू पी के, इसको जरूर नोट करिए कि दारू पी के डांस कर रहे थे। तो वो लोग धक्का दिए, जब वो कहा तो उसको लगे मारने पीटने, मार दिए, उसका सर खुल गया। तो वो अपने साथियों के पास आया और बोला कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। फिर यहाँ से लड़के वापस गए, फिर वहां पे मारपीट हुई। और जो ये है कि बम दगाया गया, बम वगैरह कुछ नहीं दगा है। वहां पर इन लोगों ने धारदार हथियार से छात्रों को मारा, सर फोड़ दिया। आपको कुछ फोटो हम दे देंगे, उसको देखिएगा। उनको बहुत टाके लगे हुए हैं, एकदम सूजा हुआ है, उनकी आंख के पास एकदम फट गया है। तो इस तरह से लेकिन जो आपने बात बताई ये बिल्कुल मतलब हट गया, बिल्कुल अलग है। जैसा कि अभी तक के आरोप है, अभी तक की खबर है कि वो तो इसलिए लड़ाई शुरू हुआ क्योंकि वो खाना खाने गए थे, यानी मैरिज हॉल के अंदर गए थे, और आप कह रहे हैं कि ये तो आईटी चौराहा से जाते समय, बारात जाते समय की ये लड़ाई शुरू हुई है। लड़ाई शुरू तब हुई है, और मार जो हुआ वो भी अंदर नहीं हुआ है, हाल में अंदर नहीं हुआ। जब मैरिज लॉन है वहां पे लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई तो उससे पहले जो मार्केट है वहां पे हुई है। तो सच्चाई तो जानिए, अंदर मार ही नहीं हुई है, डांस को लेके मार हुई है शुरुआत वहां से। और जब तक लड़के आए तब तक वो लोग गेट पे पहुंच गए थे लॉन के, और लॉन के गेट पे ही मार हुई है, अंदर कोई मार नहीं हुई है। ये तो झूठ बताया जा रहा, बता रहे हमारे जेवरात लूट ले गए, ये कर दिया। अरे भाई, छात्र हैं, लुटेरे नहीं है, कोई चंबल के डाकू नहीं है कि कट्टा बम और गोला बारूद लेके गए थे। ऐसी बात कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए कि उनके यहाँ के लोग दारू पी के डांस कर रहे हैं रोडों पे, इस तरह से डांस करना क्या साबित करना चाहते हैं कि आप दारू पी के किसी का रास्ता जो है रोक देंगे, किसी को आप धक्का दे देंगे, किसी को मार देंगे? अरे आपके घर शादी है, आप शादी को एंजॉय करिए, आप किसी को क्यों परेशान करते हैं? और आम छात्रों को बिल्कुल बदनाम करने का काम किया गया, जो मीडिया में एक तरह का नैरेटिव फैलाया गया है कि छात्र गुंडे हैं और छात्र बम चला रहे हैं, बिल्कुल गलत है सरासर। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मीडिया रिपोर्टर आए और यहाँ से फिर छात्रों से मिले और बात करके जाए कि वहां पर लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और क्यों हुई। वो दारू पी के सब छात्रों को मारे हैं, सर फटा है, सब बहुत गलत हुआ है। और कुछ लोगों से जानने का जाए, क्या आपको भी जानकारी है इस मामले को लेकर के? जी, मेरा नाम शुभम खरवार है और मैं महमूदाबाद छात्रावास का ही निवासी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत शर्म की बात है कि छात्रों के ऊपर इतनी तरीके से बर्बरता की जा रही है। आप बताइए, कलम किताब चलाने वाले छात्रों को आज बम बारूद और कट्टा बंदूक के दम पे उसको पदवी दी जा रही है। मीडिया एक नैरेटिव चला रही है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको सच्चाई दिखाने की एकदम जायज अनुमति है, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं? छात्रों के ऊपर इतना प्रताड़ना। आप छात्र को देखिए ना, वो छात्र जो कि अपने सेरेमनी से, दीदी की सेरेमनी से वापस आ रहा था कपूरथला की, और उसका रूम है बीच रास्ते में, आईटी चौराहे से 200 कदम पीछे उसका तेल खत्म हो गया। अब वो तेल भरवाने के लिए गाड़ी को ले ही जा रहा था, अचानक में बारात, वहाँ रामाधीन एक मैरिज लॉन है, वहां से बाराती पिए हुए थे,
उस छात्र को देखते हुए अचानक उनके मन में क्या उभरा, उन्होंने उस छात्र को खींचकर सड़कों पर खींचकर उसे बुरी तरीके से मारा। उसका टाका भी लगा हुआ है और उसके बावजूद वो छात्र हमारे साथ अपनी हक की मांग के लिए वीसी घेराव के पास वहां धरने पे बैठा रहा, क्योंकि उसको पता है कि वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, उसकी सच्चाई का नाम लिया जाएगा। लेकिन क्या किस तरीके से देखा जा रहा है आप लेकिन कुछ फुटेज भी हम लोगों को भी प्राप्त हुए जिसमें एक व्यक्ति है जो कह रहे हैं बारातियों वालों की तरफ से कि काफी बड़ी संख्या में लोग आए, वो लगातार तोड़फोड़ करने लगे, मारने लगे, बम छोड़े और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि गोलियां तक चलाई गई। वो फुटेज में जो हाइप दिख रही है ना, वो एक राजनीतिक इंसान है और हम एक छात्र हैं, हमें राजनीति करनी नहीं आती है। हम छात्र तौर पे जो सच्चाई होती है वही बताएंगे। छात्र एक भगवान का रूप होता है और भगवान के रूप में आप बताइए इस तरीके से आप बर्बरता कर रहे हैं, आप राजनीति अपना चमकाना चाह रहे हैं, ऊपर से दबाव डलवा रहे हैं, राजनेताओं से दबाव डलवा रहे हैं कि छात्रों को मुकदमा कर दिया जाए। लेकिन मुकदमा अगर हुआ तो ये देख लीजिएगा, अगर हम दोषी नहीं है, अगर हमारे ऊपर मुकदमा हुआ तो आने वाला ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ने वाला है। बहुत बड़ा आंदोलन देख सकते हैं। पूरी तरीके से जो मामला था, इस मामले को यहाँ पर छात्रों ने नया तरीके से बताया, नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल अलग बताया जा रहा है। जो मामला अभी तक आपको जानकारी होगा, जो अभी तक आपने सुना होगा, वो पूरी तरह से आपको भी क्या इस मामला से, इस जानकारी से अवगत है? अब 2 दिन पूर्व भैया लोग बोले, अब मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा जो साक्ष्य है, जो अंदर की खबर आई है, जो सच होगा वो बताइए। बिल्कुल जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। 2 छात्र अपनी गाड़ी से वाहन से आ रहे थे, उनकी दीदी के शादी समारोह से लौट रहे थे। आईटी पे उनका तेल खत्म होता है, आईटी से 200 मीटर पहले, और आप आईटी चौराहे पे जाएंगे, उसके सटा हुआ पेट्रोल पंप है, वो तेल डालने जाते हैं और रामाधीन मैरिज लॉन है आईटी चौराहे पर ही। उनकी बारात जा रही थी, 50 गुंडे माफिया मदिरा का सेवन करते हुए और हुड़दंग करते हुए, इससे पहले भी उनकी विवाद जो है, उनकी जब शादी समारोह हो रहा था उससे 10 मिनट पहले ही वो लोग किसी से मारपीट किए थे। और बारातियों की जिक्र कर रहे हैं। हाँ, बारातियों की जिक्र कर रहे हैं। और उससे पहले वो पूछते हैं, उनका हाथ लगता तो कहते भैया हाथ क्यों लगा है? तो कहते कौन हो तुम? जो यहाँ यूनिवर्सिटी छात्र रहते। कहता भैया मैं यूनिवर्सिटी छात्रों में तेल लेना है। कहा तुम गुंडे हो, और उनको पकड़ लेकर रामाधीन मैरिज लॉन में किडनैप कर ले जाते हैं। 50 छात्रों का फोन तोड़ते हैं। किसी तरीके से लड़का जब हॉस्टल फोन करता था, उनको बचाने जो आते हैं उनको बर्बरीत तरीके से मारते हैं, राडों से मारते हैं। और ये देखिए उस छात्र का दशा देखिए आप, जो छात्र कलम और पढ़ने का सिपाही है, उसके ऊपर 15 से 20 टाके लगे, उसकी आंख फोड़ी गई और उसके गले पे चाकू रखा गया। और इसके बाद बाराती यहाँ तक नहीं रुके, बाराती डालीगंज फोन करते हैं, वहां के लोकल माफिया आते हैं और धारदार हथियार सर से, जो शादी में गोला बारूद आया था उसको बना करके हॉस्टल में मारे हैं, छात्रों को पीटे हैं, पुलिस प्रशासन को मारे हैं। इतना भय का माहौल है कि हम लोग निकलने से डर रहे हैं। आईटी जाने में 10 बार संकोच कर रहे हैं कि आईटी जाएंगे तो अगर यूनिवर्सिटी का नाम लेंगे तो हमको भी मारेंगे। ये सरासर निंदनीय है। और जो दोषी हैं, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के आम छात्र उनकी मांग करते हैं कि दोषी जो बाराती दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। मैं कल बयान उनकी माता जी का देख रहा था, हमारे बेटे को मार ले गए। तुम 40 साल के बुढ़ा हो, तुम्हारे बेटे को मार देगा? वो 19 साल का 20 साल का लड़का नौजवान, उसको तुम उसके यहाँ गले पे चाकू रखे, उसका बेचारा का यहाँ नोचे यहाँ नोचे। उनके पिताजी से कल मेरी बात हुई, रो रो के बता रहे हैं कि भैया वो खाली तेल डलाने गया था। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से नैरेटिव जो आपके हिसाब से सेट किया गया है या फिर जो बातें कही जा रही है कि ये तो पूरा मामला भोजन को लेकर के हुआ कि आप लोग 40-50 की संख्या में भोजन करने चले गए थे। भोजन की बात ही नहीं उठती है। वो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि वो शादी समारोह से लौट रहा था, रात का समय था। कोई भी किसी शादी समारोह फंक्शन में जाएगा, वहां पर उसको भोजन की व्यवस्था होती है, वो खा पी कर आया था। उनको केवल हाथ लगा और वो केवल लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम सुनकर उस छात्र को पीटे, रामाधीन में बंधक बनाए, उसके ऊपर चाकू रखे और डालीगंज के जो पहले से हिस्ट्री सीटर हैं उनको बुलाया गया और छात्र को इतना पीटा गया, राड से मारा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। यहाँ तक वो नहीं रुके, हॉस्टल में आके बमबाजी वो किए। और यहाँ के लोकल रामाधीन के जितने ग्राउंड के जो लोकल माफिया थे, जो यहाँ के लोकल के माफिया थे, वो बम ऊपर से चला रहे थे। ये नैरेटिव्स है। और मैं मीडिया से कहना चाहूंगा, आप संविधान के चौथे स्तंभ हैं, आपका जमीर मर चुका है, आप अंधे हो चुके हैं, आपके आंखों का पानी जो है वो मर चुका है। आप केवल एक विषय दिखा रहे हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर आइए, यहाँ के छात्रों की बात सुनिए, उनको समझिए। आप केवल, आपका जमीर मर चुका है। जो छात्र, मैं पढ़ने वाला छात्र, भाई मेरे पास कट्टा कहाँ दिखाओ, कट्टा दिखाओ मुझको, मेरा पैंट हो, कट्टा दिखाओ मुझको। बेल्टो नहीं है। मैं कलम का सिपाही हूँ। हम गांधी लोग को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सब सर्व समाज को मानने वाले लोग हैं। हम छात्र हैं, हमको अपराधी बता रहे हो आप। रामाधीन में 50 से ज्यादा गुंडे डालीगंज के आए थे, जिनके ऊपर हिस्ट्री सीटर के मुकदमे चल रहे हैं।
और उनके ऊपर मैं फिर कहना चाहूंगा, जो छात्र जिसको मारे हैं उसके गले पर चाकू रख दिए थे कि कबूल तू की जहाँ खाना खाने आया था, उसने कबूला भी नहीं। उसके बाद उसको इतना मारे वो भय में आके तब यूनिवर्सिटी आके धरना दिया है। तब आके धरना दिया है। ये बताइए कि इन तमाम बातों के अलावा आप क्या हमसे बताएंगे कि जो अलग है, क्योंकि हमने देखा कि उसके कई सारे पहलू सामने आए। पहला तो उसमें ये शुरुआत जो बताई गई कि भोजन करने गए, उसके बाद ये बताया गया कि भोजन करने गए तो उनको भगाया गया, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को फोन करके आकर के हमला किए बारातियों पर, बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटे। फिर आप लोगों ने जाकर के कुलपति आवास का घेराव किया। तो ये जो आगे की प्रक्रिया है, आप लोगों ने क्या कुछ किया उस समय, या जो लोग थे, जो छात्र थे वो लखनऊ विश्वविद्यालय के, वो क्या किए? इन सब न्यूज़ों का, इन सब जो घटनाएं हैं, इसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ ये जो मीडिया है, मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज देखिए उस मीडिया की, एक बिकाऊ मीडिया की कीमत क्या रहेगी। आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि छात्र आतंकवादी है, छात्र कट्टा बंदूक रखता है, छात्र बमबाज है और कुछ नहीं। आप बताइए, छात्रों के पास कहीं बम आया है? 100 150 किलोमीटर दूर से पढ़ने आया छात्र, मैं तो उसको देखा, मैं गोमती नगर था, वहां से जब आया हूं तो उसको देखा हूं, उसका आंख पूरा फटा है। इतने भयंकर अपराधी हैं सब डालीगंज के, वो एक चुने अपराधी। मैं जब वहां थाने पहुंचा, मेरी दरोगा जी से बात हुई, थाने पहुंचा तो दरोगा जी बताई 4 मर्डर का अपराधी है जो उसको मारा है, मर्डर का अपराधी, बताइए आप। और एक छात्र जो हमारा देखे, उसका आंख वाँख फट गया, उसके पिताजी, वो तो कुछ केस भी नहीं करना चाहता था, सीधा अपने घर से कहीं से आया था, उसकी बहन की कुछ सगाई कार्यक्रम था, वहां से आया और पेट्रोल उसका खत्म हुआ, कुछ मामला था ही नहीं, उसको बेफालतू मार दिया, उसका आंख फाड़ दिए हैं। कितना शर्मनाक और निंदनीय है। सबसे शर्मनाक घटना तो ये है कि मीडिया ही कुछ नहीं कर रही। मीडिया एक तरफ का नैरेटिव सेट कर रही है, अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है। ऐसे दलाल मीडिया, ऐसे दलाल पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके इसको भी देख लें, कि उसकी किस तरीके से आंख फाड़ दिए हैं। और ऐसे कई छात्र हैं कि कुलपति आवास का घेराव आप लोगों ने क्यों किया? उसके बाद एक वहाँ का तथाकथित नेता है, नेता नहीं, एक जातिगत समुदाय का नेता है, तुझपुजिया नेता है, मैं कहता हूँ एक माफिया है, वो अपराधी है और अपने जाति समुदाय के लिए सिर्फ की तुझपुजियापन कर रहा है कि मैं जाके उसका मसीहा बन जाऊं, और छात्रों के साथ ये जो घिनौनी हरकत करने का काम कर रहा है उससे कह दे रहे हैं, उसका नाम भी ले दे रहा हूं मैं, रिंकू सोनकर जो उसका नाम है। वो कुछ छात्रों से मत भिड़ो भाई, छात्रों से हम कलम के सिपाही हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले, यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं। अगर वहां से मैं कन्नौज से 200 किलोमीटर से पढ़ने आया हूँ यहाँ पे, मैं कोई अपराधी या बम या कट्टा, देखिए कहीं भी अगर हो आप देख लीजिए, एक सिंपल 200 रुपए की चप्पल है, मोबाइल भी फूटा है, तो ऐसे समझिए आप कहाँ से मैं, अब बस रोना आ रहा है, उसको देख के मुझे रोना आ रहा था मेरे भाई को, आप ये समझिए। भाई आज जख्मी पड़ा है और वो 4-5 मर्डर किए हैं, और उसके बाद भैया फिर बता रहा हूँ, डर तो इस बात का लग रहा है कि हम भी आज आईटी जाएंगे तो कहीं हमारे गले चक्कू न रख दे कि तू भी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र है। चक्कू रख के उसको नोचने का प्रयास किए, मार डालते भैया उसको। अरे मीडिया वालों, अगर आपकी जमीर जिंदा हो, आपके आंख का पानी ना मर गया हो, तो कम से कम लखनऊ विश्वविद्यालय की धरती पर आइए और दूसरा पक्ष भी जानने का कृपा करिए जी। तो और मेरा सभी मीडिया बंधुओं से, नेशनल मीडिया, न्यूज मीडिया, जो यूट्यूब मीडिया, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो छात्र भी जख्मी हुए हैं, जो छात्र घायल हुए हैं, और हकीकत को दिखाएं आप किसी टीआरपी के चक्कर में ना पड़े। आज मीडिया की जो हालत है हम सब देख रहे हैं, तो अपने आप को अगर निष्पक्ष और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं आप, तो कम से कम अपनी जमीर को जिंदा रखें और हम लोग की छात्रों की भी बात रखें। एक दोनों पक्षों की बात रखना अति आवश्यक है। और ये बताइए कि आपको उस मामले के बारे में जो जानकारी है, जो तमाम सारे लोगों ने बात बता दी है, तो उस बात को रिपीट न करते हुए कुछ नया चीज अगर बताना चाहे तो माहौल में ये होता है कि कोई छात्र वहाँ पे शादी बारात में, आप लोग जानते हैं आमतौर पर लोग दारू वगैरह पी लेते हैं। दारू वगैरह पी लेने के बाद में जब गलत तरीके से झूम रहे होंगे वहाँ पे, और आप विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के यहाँ कपूरथला से लेके अलीगंज तक छात्र ही रहते हैं विश्वविद्यालय के रहने वाले, और रामाधीन इंटर कॉलेज तो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, तो वहाँ भी तमाम छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के रहते हैं। तो वहाँ पे उनसे वो भिड़े होंगे, और भिड़ने के बाद में उन जिन्होंने दारू वगैरह पी रखी थी, उन छात्रों ने उन 2 लोगों को इतना बुरी तरीके से मारा है कि रात को उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा है। और हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद में, चूँकि वहाँ पे राजनीतिक माहौल बन गया, अभी एक शिवाजी ने नाम भी लिया है उस माफिया का जो वहाँ पे जाके राजनीति खेल रहा है, उसने पूरी तरीके से वहाँ का राजनीतिक माहौल बनाया, उल्टी सीधी बयानबाजी की, मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। एक प्रश्न समाज से है और मीडिया से ये भी है
कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आ रहा है, एक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है, अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ने आ रहा है, क्या वो इतना मूर्ख हो सकता है कि वो 50-60 की भीड़ लेके किसी लड़की के विवाह में जाके गुंडागर्दी करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे बीच के किसी साथी में या मेरे छोटे भाई पे उसकी आंख फूटी हुई है, उसका सर उन्होंने फोड़ दिया है और उनको अधमरा कर डाला है, तो किस छात्र का खून नहीं खौल उठेगा? तब ये छात्र वहां पे गए थे। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं सब्र नरेव हटा दीजिए, अगर मैं उनकी भी बात मान लूं कि छात्र खाना खाने के लिए गए थे, तो मैं कह रहा हूं मान लीजिए 1-2 लोग खाना खाने के लिए चले गए, तो क्या आप उनको इतना बुरा मार डालेंगे कि मतलब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं? और दूसरी बात, पुलिस की तहरीर जान लीजिए क्या है। पुलिस ने, जहां तक मेरे जानकारी में है, उनका 151 में छात्र का चालान किया है और पुलिस ने ही 307 में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, वो जिनके यहाँ बारात थी। तो ये पूरा क्लैश ये है। और मुझे लगता है कि मीडिया को बहुत ध्यान से, आपका तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लखनऊ में आए और छात्रों की बात सुन रहे हैं। मीडिया ने किस तरीके से वहां पे कि छात्रों ने बम बजाए, छात्रों ने वहां पे जाके ये तोड़फोड़ की, मतलब कैसे लखनऊ विश्वविद्यालय मीडिया भी प्राप्त वीडियोज के आधार पर जो वीडियोज में उन्होंने बताया उसी का जिक्र किया है। नहीं, जिक्र किया है, लेकिन एटलीस्ट उनको आना चाहिए था ना छात्रों से। मैं एक मीडिया बंधु से बातचीत कर रहा हूँ, मैं बताइए तो मैं नाम भी उनका ले लूं कि भैया मेरे पास जो फोन है, हमने कहा आपने क्या छाप दिया है कि छात्रों ने जाके बम वगैरह दबा दिए? बोले हैं कि मैं क्राइम कवर करता हूँ, एजुकेशन एंड बीट नहीं कवर करता हूँ। तो हमने कहा क्राइम कवर करते हैं तो बच्चों को क्राइम बनाने का काम करेंगे क्या, क्रिमिनल बनाने का काम करेंगे? तो मेरा देखिए सीधा सा समाज से भी अपील है और मीडिया से भी अपील है। आगे का ये बता दीजिए हमको कि आगे का इस मामले को लेकर के क्या ये मामला समाप्त होने वाला है या फिर इसमें कोई कार्रवाई की आप लोग मांग करते हैं या फिर छात्रों के ऊपर कार्रवाई होने जा रहा है? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए भाई। 307 के ऊपर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जेल भेजना चाहिए उनको। और रही बात, अब मैं वहीं पे जब पहुंचा हूं तो हम लोगों ने विश्वविद्यालय में मार्च करते हुए, हम लोग चाहते तो आईटी चौराहे से जाके करीब 400 बच्चे जाके घेरते, लेकिन वो विश्वविद्यालय के बच्चे विश्वविद्यालय के इस रोड से जाते हैं, मछली द्वार को खुलवाते हैं और कैलाश हॉस्टल के बाहर मौन ढंग से बैठते हैं। वहां पे नारेबाजी नहीं करते हैं, मौन बोलते हैं, कोई वहां बोलता नहीं है। करीब मुझे लगता है कि सुबह 4 बजे मामला समाप्त होता है, प्रशासन से बातचीत होती है, इस बात को लेकर बातचीत होती है कि हमारी तरफ से मुकदमा लिखा जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा मामला था। मुझे लगता है मीडिया को इसको पॉजिटिवली छात्रों के पक्ष में दिखाना चाहिए। आखिरी हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये बताइए कि अब इस मामले में क्या आप चाहते हैं कि हो? सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो इतिहास रहा है कि अगर सामने वाला अगर छेड़ेगा तो लखनऊ विश्वविद्यालय ईंट का जवाब पत्थर से देना जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए हमेशा से 2 लाइनें फेमस रही हैं कि बारूद की ढेर पे बनी है इमारत हर वक्त क्रांति के फिराक में रहती है। अगर सामने वाला छेड़ रहा है तो हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे भाई को क्या बोलते हैं, जिंदा लाश की तरह वो लोग मार दिए थे, तो हम लोग जाके वहाँ पूजा करने वालों में से नहीं है। विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल 400-500 लड़के गए थे तो क्रांति के फिराक में गए थे। अब सामने से कार्रवाई हुई है तो उसका जवाब देना हम लोग का क्या बोलते हैं परंपरा चली आ रही है वर्षों से, तो उसी को हम लोग कायम किए हैं। हम लोग का एकदम साफ है कि अगर उधर से भी कार्रवाई हो प्रशासनिक तो इधर से भी हो, दोनों तरफ से बराबर कार्रवाई हो, एक तरफा किसी तरफ से ना हो। हाँ, किसी तरफ से नहीं हो। तो यानी कि कुल मिलाकर के इनका कहना ये था कि जवाबी कार्रवाई हुई है, मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया है। जो उन्होंने बात कही उसी का इधर से लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जवाब दिया। और यहाँ पर आने के बाद जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के बाद ये पता चला कि जो मामला, जो खबर आपको बताई जा रही है कि मामला खाने को लेकर के हुआ, वो मामला बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। और तमाम सारे छात्रों से बात करने पर यही पता चला कि जो मामला दिखाया गया वो मामला कुछ अलग था। मामला खाने को लेकर के नहीं बल्कि मामला बारातियों के आते समय, डांस करते समय कुछ मामला हुआ, वहां से मामला ये शुरू हुआ। पूरे बातचीत पर, पूरे छात्रों के पक्ष पर आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।